व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही 3:25 से और अभी आ चुके हैं हम यहाँ पर। हमने खाना भी खा लिया। खाना तो क्या, मम्मी और ने अभी खाया, मैंने पहले भी खा लिया था। और मम्मी गई थी हॉस्पिटल आज और आरस को भी लेके आई है अभी। तो हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग भी सब ये तो ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी वैसी है। तो मैं गई थी डॉक्टर के पास सुबह। डॉक्टर से मैं दवाइयाँ तो ला ही रही हूँ 2-3 दिन से, केमिस्ट्री से लाई, डॉक्टर से लाई। तो कल शाम को मैंने इंजेक्शन लगाया, तो इंजेक्शन से भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे 2 दिन की दवाई दे रखी थी। 3 दिन की तो दूसरे केमिस्ट्री वाले ने दे रखी थी। केमिस्ट्री वाले की दवाई से मुझे फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि जिस दिन हम रिसेप्शन में गए उस दिन भी मैंने 4 बजे दवाई खाई, तो मुझे शाम तक बहुत अच्छा फ़र्क महसूस हुआ उससे। उससे दाने भी कम हो रहे थे और जितना भी रेड रेड हो रहा था वो सही हो रहा था उससे। तो उसके बाद मैं जब रिसेप्शन से आई तो हो सकता है चावल खाने से होगा, वहाँ मैंने थोड़ा सा चावल फिर से खाया। तो क्योंकि उसने बोला था एक 4 बजे खा देना और एक शाम को खा लेना, रात को। दिन के मतलब 2 टाइम की दे रखी थी ना उसने, तो उसने बोला रात को खा सकते हो आप। तो फिर उसके अगले दिन सुबह भी मैंने खाया। तो अगले दिन सुबह मुझे चेहरे पे कुछ भी नहीं हो रखा था उस टाइम, फिर दिन से होने लग गया। फिर कल भी मेरा चेहरा बहुत सूजा हुआ था। उस दिन भी दिन से ही सूजा मेरा चेहरा, और कल भी मेरा 10-11 बजे से, कल नहीं सूजा था मेरा चेहरा पहले सुबह। उसके बाद इतना चेहरा सूज गया कि कल हमने ब्लॉग भी नहीं बनाया और आज भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं था। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने कल की वीडियो में, परसों की जो वीडियो थी मतलब, उसमें काफ़ी वो पूछा है किसी ने कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो एक्चुअल में पता तो नहीं चला कि मुझे हुआ क्या, तकलीफ़ क्या हुई, किस चीज़ से हुई। अभी खाना खा के खांसी हो रही मुझे। तो जिस दिन हम लोग कीर्तन में गए थे उस दिन क्या हुआ कि उस दिन बिल्कुल भी धूप नहीं आई हुई थी, बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था। तो सुबह सुबह मैंने सारा काम निपटाया, झाड़ू पोछा, बर्तन भी बहुत सारे हो रखे थे, कपड़े भी धोए और फिर दोनों बच्चों को नहलाया, मैं खुद नहाई। फिर मैंने तुरंत, कहाँ धूप तो आई नहीं। तो उस दिन क्या हुआ कि फिर उसके बाद तुरंत हमने नहाने धोने काम वाम करने के बाद कपड़े डाल के आई और फिर तुरंत से मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाया तो खाने में हमने नमकीन चावल बनाया था, तो उसमें भी हमने दही खा ली। तो उस टाइम तो दही अंदर से ही निकाली हुई थी फ्रिज से, और फिर उसके बाद वो दही बाहर ही थी। तो उसके बाद हमने दही वगैरह खाई और फिर हम लोग खाना वाना खा के तुरंत वहाँ चले गए। तो वहाँ भी मतलब बैठे रहे, वैसे तो गद्दे वगैरह थे वहाँ पे, तो वहाँ बैठे रहे तो ठंड सी हो गई होगी। फिर वहाँ पहले कोल्ड ड्रिंक आई पीने में, फिर उसके 10-15 मिनट बाद चाय आ गई। चाय ज़्यादा गर्म तो नहीं थी, होता ही बाँटते बाँटते थोड़ी ठंडी सी हो गई थी, लेकिन मतलब चाय पी। उसके बाद चाय पकौड़े खाए, फिर हम लोग घर आ गए। फिर घर आने के बाद मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई। तो उस टाइम मुझे ठंड लग रही थी, तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई और उसमें मैंने फिर से रात को दही खा लिया। सब्ज़ी भी जैसे हम रोज़ गर्म खाते हैं ना, तो ये बाद में लेट आए ना, तो इनकी वजह से हमने बनाई और फिर हमने थोड़ी रख दी और हमने सोचा गर्म ही होगी, तो वो इतनी गर्म भी नहीं हो रखी थी, तो वो जल्दी ठंडी हो गई थी। तो इसी चक्कर में अगले दिन से मेरे पैरों पे यहाँ पे दाने निकलने लगे, फिर तुरंत सर में निकले, फिर यहाँ पे निकले, यहाँ पे निकला तो यहाँ पे सूज गया, यहाँ पे सूज गया। तो अगले दिन जाके फिर मेरे को बुखार हो गया। तो बुखार हुआ तो मैंने पैरासीटामोल ले ली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे अगले दिन चेहरे पे पूरी सूजन आ गई। तो मैं फिर शाम वो जब क्योंकि दूसरे दिन हम बारात में नहीं गए, तो तीसरे दिन में 17 तारीख को फिर मैं ऐसे ही स्कूल से आ रही थी। स्कूल भी नहीं गए थे ये, तो उस दिन ना उसकी छुट्टी कर दी बुखार की वजह से। तो फिर मेरे को इस टाइम से मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया और मेरे ना मतलब सर पे भी ज़्यादा हो गई खुजली और यहाँ भी सारे हो गए, पैरों पे भी। तो मैं फिर तुरंत गई और दवाई लेके आई। तो दवाई लेके आई तो मैंने 4 बजे दवाई खाई, फिर मैं 2 घंटा सो गई। मैं 6 बजे उठी तो मेरा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद साफ हो गया था, बस यहाँ दाने थे। वो रिसेप्शन वाली में देखा होगा आपने, इधर इधर दाने वाने हो रखे थे, पूरी आँखें सूजी थी, नहीं जा रही थी मैं, तो बच्चे लगे हुए थे। फिर उसके बाद वहाँ से आए तो रात को फिर से खुजली ज़्यादा होने लगी। फिर खाई केमिस्ट्री वाले की दी हुई दवाई, फिर सुबह भी खाई। तो उसने सुबह भी खाई तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन उसने बोला था कि बस रात को ही खानी है। तो इतने में मैं ये स्कूल गया और मैं इसको स्कूल से लेकर आई। तो इस टाइम से मेरे को इतनी तकलीफ़ होने लगी, बहुत खुजली, बहुत चेहरा सब लाल सा हो गया। तब उसके बाद उसके बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गई। तो फिर उसके बाद मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई और मैंने उसको ये दवाइयाँ भी दिखाई। मैंने कहा इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे को 2 दिन से ऐसे एलर्जी हो रही है, पित्त टाइप के हो रहे हैं,
तो दाने दाने हो रखे पूरे सर में भी। अभी मैंने कहा मैं तो सर मेरा यहाँ पे बहुत दर्द कर रहा है, ये जगह दर्द होगी। तो बोले कि ये दवाई तो खानी नहीं थी तुमने, तो तुमको देनी ही नहीं थी उसने। तो फिर उसके बाद चलो मैंने कहा आप ही दे दो फिर, जो भी दे रहे हो आप लोग। तो उन्होंने दी। उससे तो ना के बराबर ही फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि उसको भी मैंने 7 बजे भी खाया, फिर रात को 12 बजे भी खाया, फिर उठ के तुरंत तो सुबह चाय के साथ मैंने एक बासी रोटी खाई तुरंत, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाना ही था। तो मैंने बासी रोटी नहीं खाई, मैंने बिस्कुट खाए थे। बासी रोटी मैंने कल खाई, बिस्कुट खाए। तो फिर मैंने उसके बाद बिस्कुट के साथ दवाई खाई, उससे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर दिन में भी फिर से वैसे ही होने लग गया धीरे धीरे। तो फिर दिन में भी चलो मैंने कहा देखते हैं कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। खा रही थी दवाई, ये भी कल रात को भी खाई, तो कल रात को परसों रात को भी खाई तो वैसे ही हो गया। फिर कल सुबह भी उसी तरह। कल सुबह मेरा चेहरा नहीं सूज रखा था कुछ भी, मैंने सोचा ठीक हो गया होगा। तो उसके बाद जैसे मैं नहाई, और मैं नहाई खूब गर्म पानी से, क्योंकि मेरे पैरों में तो हाथ पाँव में जलन तो हो रही थी। तो मैं नहाई, मैं डेटॉल से नहाई और उसके बाद अंदर आई। बस उसके बाद तो चेहरा तुरंत सूज गया। उसके बाद तुरंत चेहरा भी सूज गया, पूरे यहाँ भी लाल लाल, पैरों पे भी लाल लाल, ऐसी हालत ख़राब हो गई। मेरे से तो रहा नहीं गया। फिर मैं गई, मैंने कहा इंजेक्शन लगा लो। अगर 3 बजे डॉक्टर होता तो मैं उसी टाइम लगवा लेती। मेरे लिए ऐसे हो गया कि मैं क्या करूँ, मेरा चेहरा भी पूरा, मुझे आँखें ही नहीं दिख रही थी ढंग से। तो फिर मैंने वेट किया तो 5 बजे खुला डॉक्टर, तब उसने इंजेक्शन लगाया। तो इंजेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, खुजली मेरे को ज्यों की त्यों हो रही थी। फिर मैंने रात को 12 बजे फिर से खाई दवाई, उसी की दी हुई थी। उसने बोला दूसरी ले लेना। तो मैंने उनको बोला था कि अगर ये ख़त्म हो जाएंगी और इंजेक्शन से फ़र्क पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा ले जाऊंगी। कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब रात को मेरे को 12 बजे वाली दवाई से फ़र्क 2 बजे तक पड़ा, और उसके बाद क्योंकि वो डॉक्टर की दी हुई थी, उसके बाद मैं 2 बजे से पूरी रात सोई नहीं, परेशान परेशान परेशान। हाथ मेरे इतने मोटे हो गए, पैर भी मेरे सूज गए। फिर मैं सोई नहीं। सुबह में 5 साढ़े 5 बजे उठी, तो मैंने फिर उठ के इनको बोला कि भाई बच्चे तो जाना था इन्होंने स्कूल, तो इनको स्कूल भेजा। मैंने आटा वाटा गूंदा, इन्होंने सब्जी रोटी बनाई, फिर मैंने एक रोटी उस टाइम खाई। तो मैंने जो फर्स्ट में केमिस्ट्री वाले ने दिया था ना मेरे को, उसका एक डोज पड़ा हुआ था, तो वो खाई मैंने, और उससे मैं अभी तक ठीक हूँ। अब मेरे को फिर से खुजली होने लगी। अभी टाइम इतना हो गया देख लो, अभी टाइम 3:30 हो गया। अब जाके मेरे को ना खुजली खुजली सी हो रही है, जगह जगह पे, गले पे हो रही है अब यहाँ पे फिर से। और फिर इन्हीं से जोर जोर से ऐसे ऐसे बड़े पित्त हो जा रहे हैं। तो अभी हो रही है ना, तो मैंने खा ली, क्योंकि मैं अभी जब दवाई लेने गई ना सुबह, सुबह भी जब मैंने दवाई खाई तो मुझे 7 बजे से फ़र्क, 7 बजे मैंने दवाई खाई, 7:30 बजे से मेरे को खूब मतलब खुजली कम हो गई मेरे हाथ पाँव की। तो मैंने उसके बाद पहले मैं कूड़ा डालने गई, फिर मैंने झाड़ू लगाया, फिर मैंने कपड़े धोए 2 बाल्टी, फिर मैंने उसके बाद बर्तन धोए। फिर मैं 10 बजे निकली यहाँ से, 10 नहीं 9 बजे। फिर मैं 9 बजे यहाँ से सेक्टर 7 के लिए चली गई। इनका एसआई का कार्ड है ना, तो उस वहाँ गई मैं। तो वहाँ उन्होंने बोला कि दवाई लेनी है तो मैं अभी दे देता हूँ, लेकिन अगर चेकअप कराना तो आपको बस धारा जाना पड़ेगा। तो बस धारा में गए हम लोग ऑटो करके, और वहाँ जाके फिर क्या होना था, उसने भी ऐसे ही देखा, बोला अभी टेस्ट वगैरह बाद में करेंगे, अभी आप दवाई खाओ 1 हफ्ते की, फिर उसके बाद देखते हैं। तो फिर वहाँ से आए, तो इतने में पालम आते आते 1 बज गया। तो मैंने इनको भेज दिया दवाई के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला दवाई यहीं से लेनी पड़ेगी आपको, सेक्टर 7 से ही लेनी पड़ेगी, ये रामपाल चौक से। तो फिर वहीं से दवाई लेनी थी, और फिर दवाई उन्होंने दी। फिर मैं ये दवाई के लिए गई, और मैं आर उसको लेने गई स्कूल। तो अब जाके आए हम घर। तो ऐसा हो रखा है। तो उनके पास रोटियां थी ड्यूटी के लिए, तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए छोले कुलचे ले जाती हूँ, तुम लोग उनको खाना, मेरे लिए रोटी हो जाएगी। तो फिर उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला, वो पीछे रह गए ना, वहाँ भी जाम लगा हुआ है, तो बोले कि मैं अभी जा रहा हूँ ड्यूटी यहाँ से, और तुम चलो घर। तो फिर मेरे को वही खाना पड़ा, क्योंकि हमने डॉक्टर को पूछा था खाने में क्या खाना क्या नहीं खाना। डॉक्टर ने बोला कि जब तक पता नहीं चलता कि किस चीज़ से हुई है तकलीफ़, तब तक ऐसे मतलब खाते रहो। लेकिन फिर भी मुझे ना भी ये जो खांसी हो रही है ना, ये अभी वही उसी को खाने से हो रही है, तो अब नहीं खाऊंगी मैं। तो अब मैंने दवाई खा ली है, वही वाली जो केमिस्ट्री वाले ने दे रखी थी सुबह शाम के लिए। तो उसने बोला, डॉक्टर अभी आज बस इधारा के डॉक्टर ने बोला था, लेडी डॉक्टर ने, कि अगर आपको खुजली तुरंत हो रही है उसके बाद दोबारा से, तो आप खा सकते हो। ऐसा नहीं कि सुबह का शाम को बोला है, आप उसको दिन में खा सकते हो। तो मैंने अभी खा ली है।
तो अब मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ और शाम तक मुझे कैसा रहता है मैं दिखाती हूँ। बाकी हाथ पाँव मेरे वैसे सूज रखे हैं और चेहरे पे भी अभी थोड़ा थोड़ा सूजन मेरे है। तो हाथ मेरे ये देख सकते हैं आप, ये कितने सूज रखे हैं। पैर भी देखिए मेरे अभी कैसे सूजे हुए हैं, यहाँ नीचे दोनों पाँव सूजे हुए हैं मेरे ये। और घुटने भी मेरे बहुत मोटे मोटे हो रखे हैं। मैं चल रही हूँ ना तो अजीब से लग रहे हैं। और ऐसे मेरे ऐसे तो कल तो ज़्यादा हो रहा था, अभी मैं ऐसे ना पालती नहीं मार पा रही हूँ। और हाथ भी मेरे सुबह ये इतने टाइट हो रखे थे, जैसे मधुमक्खी काट लेती है ना, उसके काटने से ज़्यादा हो जाते हैं, तो जंगली होती है। तो अभी तो ऐसे ऐसे दब रहे ना तो दर्द नहीं हो रहा, लेकिन सुबह तो बिल्कुल ऐसा हो रखे थे कि हाथ भी नहीं लग रहा था ऐसे, ये बिल्कुल टाइट हो रखे थे। ये देखिए पूरी सूजन हो रखी है मेरे हाथों पे भी और चेहरे पे तो है ही। अभी कंधे भी ऐसे लग रहे बिल्कुल, ये सूट ही ऊपर ही नहीं जा रहा था कल तो बिल्कुल भी, ऐसी हालत हो रखी है। तो मैंने सोचा बहुत सारे लोगों ने मेरी कल की वीडियो में मतलब फेसबुक के माध्यम से भी देखा जिन लोगों ने, तो उन्होंने पूछा मुझे क्या हो गया कैसे हो गया। तो ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है ठंड से ही हुआ होगा। उस दिन अचानक इतनी चीज़ें हो गई कि सारा काम भी ठंड में, फिर धूप तो सेकी नहीं, फिर ऊपर से दही खा ली, फिर रात को फिर आलू मेथी की सब्जी और फिर उसके साथ भी दही खा ली। तो पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। तो ऐसी होती ना जब किसी की स्थिति ख़राब होनी होती तो एक ही साथ ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाती कि आदमी को पता नहीं चलता। वरना मुझे खांसी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रखा था। और कल भी जब मैंने दिन में चावल और वो खाया ना आलू की खिचड़ी, तो कल मेरा गला बिल्कुल ऐसे बैठ गया कि मेरे पे आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो या तो मुझे भात सूट नहीं हुआ या तो मुझे ऑयली चीज़ सूट नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो चलिए जी, शाम का टाइम हो गया है, 6:30 से ऊपर का टाइम हो गया है और अभी हम लोगों ने चाय तो पी ली। थोड़ी देर लेटे रहे तो उसके बाद पाँव में खुजली तो मेरे वैसी हो रही थी। और उस खाने के बाद जब दिन का खाना खाया तो उसके बाद तो मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई, कुछ पूछो नहीं। तो बिल्कुल भी मतलब ऑयली खाना भी नहीं सूट हो रहा है, ठंडा खाना भी नहीं सूट हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। मेरा उस टाइम सांस लेना मुश्किल हो गया और मैंने तो सोचा अब तो गई मैं अभी ना। इन्होंने मेरे को दिन में बोला था मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, लेकिन जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो मैंने कहा जा लो, घर में भी क्या करोगे। तो बोले शाम को मेरे को ये मत बोल देना कि जल्दी वापस आओ। तो मैंने कहा नहीं, आज मैं शिकायत का मौका नहीं दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत उस टाइम मतलब खुजली भी नहीं हो रही थी, बाकी पैरों में ही था दर्द जितना था। और घर में आके खाने के बाद जैसे ही मैं लेट रही थी ना, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। इसको मैंने बोला अपने पापा को फ़ोन कर, ऐसे बोलना कि जल्दी आ जाना, कहीं तुम शाम तक मेरे को देखो भी नहीं, कहीं वो शाम तक देखे भी ना मेरे को फिर। तो अभी भी बहुत, अभी जब मैं उठी हूँ ना तो बहुत खुजली हो रही थी, बहुत खुजली हो रही थी। और सूजन भी नहीं है कम, अभी सूजन बिल्कुल भी कम नहीं है। और ये वही इनको दवाई के साथ लोशन दे रखा था, ये लोशन वहीं भूल के आ गया, कह रहे मैं कल जाऊँगा फिर लेके आऊँगा। तो पता नहीं, दवाई दे रखी है, ठीक होता है तो देखते हैं, नहीं तो दोबारा से ब्लड वगैरह टेस्ट करेंगे फिर देखते उसके बाद। इनको देखो पढ़ नहीं रहे, उठ जा, बीमार हुई हूँ मैं तो तुम अपना पढ़ाई का काम कर लो, उठो। और बाकी अभी थोड़ी देर पहले सूजन भी थी, लेट के वो हो जा रही मेरी तो सूजन बहुत ज़्यादा, ये देखना पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए जी, रात का खाना भी हो गया हम लोगों का। और ठंडा मत करा। तो चलिए जी, रात का खाना भी हो गया हम लोगों का और खाना तो खा लिया है। खाने में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बस यही है कि ये ना कल से मिर्च इतनी डाल दे रहे हैं कि पेट में वैसे भी जलन हो रही है। और ऐसा नहीं है कि खाने का मन नहीं कर रहा होगा, खाना तो खा ले रही हूँ, बस वही है इसकी सूजन और खुजली कम नहीं हो रही है। पित्त अभी मेरे ठीक है पर खुजली अभी थोड़ी देर पहले हो ही रही थी, अभी बंद है। तो मैं ज़रा यहाँ पे कंघी लगा रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह चली गई थी डॉक्टर के पास, तो मैं बिना कंघी लगाए ही चली गई, बस ऊपर से परांदा लपेट दिया। और जिस तरह मैंने दवाई खाई है थोड़ा मुझे आराम मिला, उतने में मैंने काम वाम कर लिया, कूड़ा डालने गई, झाड़ू लगाया, बर्तन धोए और फिर 2 बाल्टी कपड़े धोए। उसके बाद मैं तुरंत डॉक्टर के पास चली गई। तो अब जाके मैं थोड़ा अजीब से हो रहा है ना, बाल 10 बार खुल जा रहे हैं, फिर सर में दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं कंघी लगा लेती हूँ। अभी शायद अंश की तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है, कह रहा उल्टी जैसा हो रहा है।
तो अंश ने खाना नहीं खाया है, तो उसके लिए रखी हुई 2 रोटी। बाकी देखते हैं, पानी भरेंगे अब। कल भी पानी हमने 11 बजे चलाया तो आया नहीं पानी, तो आज मैंने सुबह ही चला लिया था पानी, सुबह ही भरा। वो शुक्र करो कि अच्छा आया, साफ भी आया और आ भी गया। तो अब आपको मिलते हैं अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए